स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ द क्लास एंड स्ट्रक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और कॉन्सेप्चुअल भी। तो बेसिक डिफिनीशन क्लास और स्ट्रक्चर की होती है कि स्ट्रक्चर एंड द क्लास आर द जनरल पर्पस फिक्सिबल कंस्ट्रक्ट एंड बिकम अ बिल्ड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम कोड्स. You define the property and method to add functionality to your structure and the class using the same syntax you use to define the construct variable and the function. ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई जो आप इंटरव्यू में बोलोगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्लास एंड स्ट्रक्चर का. क्लास और स्ट्रक्चर एक तरीके का ब्लू प्रिंट है, मीन्स एक तरीके का पेपर, यानी एक तरीके की फ़ाइल है जिसमें हम अपने वेरिएबल्स लिख सकते हैं, मेथड बना सकते हैं, मेथड कॉलिंग कर सकते हैं, वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और फंक्शन बना सकते हैं. ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्लास और स्ट्रक्चर में. दोनों का लिखने का सिंटैक्स भी सेम होता है और मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें सेम होती हैं. तो हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन चीज़ें क्या हैं. तो डिफाइन द प्रॉपर्टी स्टोर फॉर द स्टोर वैल्यू. तो हम दोनों में क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको वैल्यू स्टोर करा सकते हैं उसमें. डिफ़ाइन द मेथड प्रोवाइड द फंक्शनलिटी. हम मेथड अपने डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हैं. हम सब स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद डिफाइन द इनिशियलाइज़र टू सेटअप देयर इनिशियल स्टेट. हम किसी भी को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं उसकी इनिशियल स्टेट पे. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सटेंशन का यूज़, हम दोनों में ही एक्सटेंशन का यूज़ करके हम क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हैं और स्ट्रक्चर को भी एक्सटेंड कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. उसके बाद आता है हम प्रोटोकॉल का भी यूज़ दोनों ही के लिए ही कर सकते हैं, क्लास के लिए भी और स्ट्रक्चर के लिए भी. और हम जनरिंग मेथड, जो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा, हम जनरिंग मेथड का भी यूज़ क्लास और स्ट्रक्चर दोनों के लिए कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है. तो दोनों में दो बेसिक डिफरेंस हैं क्लास और स्ट्रक्चर में. स्ट्रक्चर क्या होता है, एक वैल्यू टाइप होता है, और क्लास क्या होता है, रेफरेंस टाइप होता है. मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू टाइप और व्हाट इज़ द रेफरेंस टाइप. बेसिकली वैल्यू टाइप क्या होता है कि जितनी बार भी हम वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ करेंगे तो वो हर बार डिफरेंट वैल्यू लेगा. और रेफरेंस टाइप में क्या होता है, हम जितने भी बार भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जहाँ पे भी हम वैल्यू चेंज करेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू क्या कर देगा, चेंज कर देगा. ये सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर का. आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर और क्लास का सिंटैक्स एकदम सेम है. तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जांपल की ओर. ये मैंने एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट बना रखा हुआ है जिसमें मैंने क्या कर रखा है, एक मैंने क्लास बना रखी है क्लास ए, और एक मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है क्लास बी, स्ट्रक्चर बी. दोनों में एक वेरिएबल ले रखा है कलर, एक में दोनों की वैल्यू भी सेम है रेड. ठीक है. तो मैंने क्या कर रखा है, एक मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है. क्लास ए का क्या करा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास ए का. इस ऑब्जेक्ट को मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट वन में इनिशियलाइज़ कर दिया है. ठीक है. और मैंने ऑब्जेक्ट वन के थ्रू मैंने क्या करा है, इस कॉल वेरिएबल, जो कॉल कलर का नाम का हमने वेरिएबल लिया है, इसको हमने यहाँ से एक्सेस करा है. इसकी वैल्यू क्या कर दी है, चेंज कर दी है. यानी ये रेड था, अब हमने इसकी वैल्यू ब्लैक कर दी है. और हमने ऑब्जेक्ट वन, ये जहाँ पे हमने वैल्यू चेंज करी, और ऑब्जेक्ट जो हमारी पुराना ऑब्जेक्ट था उसको दोनों को प्रिंट करा लिया है. ऐसे ही मैंने सेम प्रोसेस स्ट्रक्चर में करा है. मैंने स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इस स्ट्रक्चर को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज़ कर दिया है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी है स्ट्रक्चर बी की, और मैंने दोनों को मैंने प्रिंट करा दिया है. अब आते हैं हम इसको अपने प्रोजेक्ट को रन कराते हैं. हमारे ये प्रोजेक्ट रन हुआ. क्या हुआ, सबसे पहले क्लास जो हमारा क्लास ए थी इसका ऑब्जेक्ट बना. इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट वन में इनिशियलाइज़ करा दिया, और इस ऑब्जेक्ट वन के थ्रू मैंने इसकी वैल्यू क्या करी, चेंज कर दी. अब यानी जो ऑब्जेक्ट वन डॉट कलर की वैल्यू क्या हो गई, ये ब्लैक हो गई है. यानी ऑब्जेक्ट वन डॉट कलर को हम जब प्रिंट कराएंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ब्लैक प्रिंट करेगा. अब ये हमारा पुराना ऑब्जेक्ट है. मैंने ऑब्जेक्ट वन को ऑब्जेक्ट में ना ही इनिशियलाइज़ करा, ना ही इसकी कोई वैल्यू चेंज करी है, बट इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी क्योंकि ये क्या है, क्लास है. और क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस टाइप होता है. यानी
ये एक रेफरेंस टाइप है, यानी इसकी सिंगल मेमोरी है। जब भी हम वैल्यू चेंज करेंगे तो मेन मेमोरी में जाके चेंज होता है, तो ये क्या करेगा, इसको भी ब्लैक कर देगा। यानी देखिए ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू भी ब्लैक है और ऑब्जेक्ट 1 डॉट कलर की वैल्यू भी ब्लैक प्रिंट हुई और ऑब्जेक्ट डॉट कलर की वैल्यू भी ब्लैक प्रिंट हुई। अब हम ऐसे ही स्ट्रक्चर में आते हैं। स्ट्रक्चर का मैंने क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट 11। इस ऑब्जेक्ट 11 को मैं स्लाइस करूँगा। मैं इस ऑब्जेक्ट 11 को मैं इसमें स्लाइस कर देता हूँ और फिर से मैं एक सेकेंड से इसको रन करवाता हूँ। हाँ, अब मैंने क्या करा है, जो हमारा ये लेट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर था, हमने इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना लिया है। इस स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा, दूसरे वेरिएबल में असाइन कर दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करा, मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, पिंक करा दी। अब हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे क्योंकि हमने इसकी वैल्यू चेंज कराई, तो ये क्या प्रिंट करेगा, पिंक प्रिंट करेगा। ये पिंक प्रिंट हो गया। और ना ही मैंने ऑब्जेक्ट 11 में कोई भी वैल्यू असाइन करी है, ना ही इसकी वैल्यू चेंज करी है, और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू रेड ही रही। तो यही बेसिक डिफरेंस है क्लास और स्ट्रक्चर में। क्लास क्या करता है, रेफरेंस टाइप होता है, इसलिए एक बार जहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी वो सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर देगा। बट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर पे जहाँ पे वैल्यू जिस ऑब्जेक्ट की आप वैल्यू चेंज करोगे उसी की वैल्यू चेंज होगी, और जिस पे आप वैल्यू चेंज नहीं करोगे उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि क्या है, इस क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिट कर सकते हैं बट स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। तो हम बेसिकली हम नॉर्मल सी डेफिनेशन जानते हैं कि हम एक क्लास लिया मैंने, और उसको मैंने क्या करा, नॉर्मली इनहेरिटेंस, मैंने एक क्लास बनाई है डबल एच करके। इस क्लास में मैंने अपने जो मेन क्लास थी हमारी व्यू कंट्रोलर वाली, इसको इनहेरिट कर लिया। और बस अगर मैं तो हम इसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेंगे और इसको अपडेट कर देते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट हम में थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली मान लो हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं वैर str, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का ले लिया। अब ये str क्योंकि मैंने इनहेरिट कर रखा हुआ है डबल एच क्लास में भी कंट्रोलर को, तो यहाँ पे मिल जानी चाहिए। तो वो जैसे ही हम str लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगी, ओवरराइड के लिए भी आ जाएगा, और हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे इसकी वैल्यू। अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो ओवरराइड हो जाना चाहिए। बट देखिए यहाँ पे एक एरर आने लगी। एरर क्या आ रही है, कैन नॉट ओवरराइड विद ए स्टोर्ड प्रॉपर्टी। तो हम बेसिकली स्विफ्ट में दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है स्टोर प्रॉपर्टी, एक होती है स्टोर प्रॉपर्टी, दूसरी होती है कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, स्टोर प्रॉपर्टी जो भी हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, जो बेसिकली इनिशियलाइज़ कर देते हैं, वो सब स्टोर प्रॉपर्टी होती हैं। तो स्टोर प्रॉपर्टी कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर लोग बोल देते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया, दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लिया और बस उसको पे जाके उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होता। हमें अगर ओवरराइड का कॉन्सेप्ट किसी क्लास में लगाना है तो हमें उसे कंप्यूटर प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। और कंप्यूटर प्रॉपर्टी लाइक ऐसे बनती है, वैर रिजल्ट डबल कॉलन एंड क्वेश्चन मार्क, यानी ऑप्शनल वैल्यू जो हम बनाते हैं ये कंप्यूटर प्रॉपर्टी होती है, ये स्टोर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट टाइप का, और जब भी हम उसको ओवरराइड करने जाएंगे तो ओवरराइड का भी मेथड ये होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक रिज़ल्ट लिया, इसका गेटर और सेटर दो मेथड बनते हैं, इसके थ्रू ही हम अपना चेंज कर सकते हैं वैल्यू। अब आते हैं हम गेटर और सेटर का यूज़ क्या होता है। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर,
जो डबल एच हमने क्लास बनाई थी, इस डबल एच क्लास का क्या करा, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या करा, ए डॉट रिज़ल्ट, यानी जो ये वेरिएबल था रिज़ल्ट का, इसको हमने एक्सेस कर लिया, क्योंकि हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने इस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, यानी ए डॉट रिज़ल्ट मिल गया। और इस ए डॉट रिज़ल्ट की वैल्यू हमने क्या कर दी, 10 कर दी। जैसे ही ए डॉट रिज़ल्ट की वैल्यू 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेटर मेथड चलेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, रिजल्ट यहाँ पे 10 आ जाएगी, ये मेथड ओवरराइड होगा। इसके बाद हम इसको हम चेंज करा सकते हैं, देखिएगा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही हम ए डॉट रिज़ल्ट करेंगे, ये क्या हुआ, इसने सेटर, क्योंकि हमने वैल्यू सेट करी तो सेटर मेथड कॉल हो गया यहाँ से, ठीक है। जैसे ही सेटर मेथड कॉल हुआ, इसने क्या करा, डिवाइड करा, नई वैल्यू को क्या करा, अपडेट कर दिया और वापस गया। इसने क्या करा, गेट वैल्यू को भी चेंज करा, वापस कॉल हुआ और ऑप्शनल वैल्यू 2 प्रिंट करा दिया। फिर से हम देखते हैं, हमने क्या करा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, उस पर हमने वैल्यू 10 इनिशियलाइज़ करी। जैसे ही इनिशियलाइज़ करोगे तो वैसे ही क्या हमारा सेटर मेथड कॉल हो जाएगा। जैसे ही सेटर, और सेटर में हमने क्या रखा है, इसको ओवरराइड कर रखा है। वहाँ से हमने वैल्यू, उसकी रिज़ल्ट की वैल्यू 10 कर रखी थी, बट हमने सेटर में आके क्या कर दिया, 20 डिवाइड बाई 10 या ये कर दिया है। और ये जैसे सेटर कॉल हुआ, वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे ए डॉट रिज़ल्ट हमने जैसे ही इसको प्रिंट कराएंगे तो ये क्या करेगा, गेटर में जाएगा, क्योंकि वह हमने ए डॉट करा है, यानी गेट करने जा रहे हैं तो गेटर मेथड कॉल हुआ। गेटर मेथड में आते ही ये क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट कराएगा 2। ये होता ओवरराइड का कॉन्सेप्ट। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमने किसी भी वेरिएबल या किसी भी वैल्यू को हमने अपने दूसरी क्लास में इनहेरिट करा और उसकी फंक्शनैलिटी को क्या करा, ओवरराइड कर दिया है। तो ओवरराइड के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये जान लीजिए कि ओवरराइड के लिए हमें हमेशा कंप्यूटर प्रॉपर्टी लेनी होती है। ये देखिए 200 प्रिंट हो गया। तो ओवरराइड का कॉन्सेप्ट के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें हमेशा कंप्यूटर प्रॉपर्टी लेनी होती है, स्टोर प्रॉपर्टी में नहीं होता। और ओवरराइड के लिए डायरेक्ट हम ओवरराइड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें गेटर और सेटर मेथड की नीड होती है। इसके थ्रू ही हम ओवरराइड कर सकते हैं। ये होता है ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। थैंक यू गाइस। इफ़ एनी क्वेरी लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन वीडियो। Thank you.